नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला इस YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसके अंदर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनसे किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। जैसे चित्र को ध्यान से देखिए। बाहर कोई है, तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक है क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है, प्राणी हो सकता है या अन्य वाहन हो सकता है। अगला चित्र है जहाँ पर हमें मिठाइयाँ दिखाई दे रही है और अगर बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है तो वाक्य होगा, माँ कुछ खाने को दो। यहाँ पर कुछ शब्द किसी विशिष्ट मिठाई का बोध नहीं कराता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पर संज्ञा जो है वह अपने लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रही है। जैसे चित्र को ध्यान से देखिए। एक छोटी सी बच्ची अपना काम स्वयं कर रही है। तो उदाहरण है, मैं अपने आप खाऊंगी। दूसरा चित्र है, यहाँ पर पिताजी लड़के को कुछ कह रहे हैं, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। लगता है इस वाक्य को बच्चे ने ध्यान से सुना है, इसलिए अब वह क्या कर रहा है? लड़का आप ही काम करता है। तो यहाँ पर आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पर इस सर्वनाम से किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कब, क्या, क्यों, कहा, किसने, किसको, इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों का समावेश होता है। उदाहरणार्थ, बच्ची को कौन खिलाता है? यहाँ पर कौन शब्द से किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला चित्र है जहाँ पर यशोदा मैया कान्हा से कुछ पूछ रही है। क्या कह रही है वह? बालक श्री कृष्ण से कह रही है, क्या तुमने माखन खाया है? तो क्या यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ स्पष्ट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पर यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से या फिर वाक्य के साथ जोड़ता है। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो दौड़ लगा रहे हैं। लगता है
दौड़ कंप्लीट हो गई है और बच्चा जीत गया है, तो वाक्य क्या होगा? जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर जो और उसे यह संबंधवाचक सर्वनाम है। मुझे उम्मीद है आपको सर्वनाम घटक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।